किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। वह बहुत बड़ा ही धनी था। उसका व्यापार बहुत बढ़िया था और इसके साथ साथ वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। गरीबों की सहायता करना, अनेक गौशालाएं बनवाना, मंदिर बनवाना, ये उसका कार्य था और स्वभाव भी था। वह धार्मिक रास्ते पर चल रहा था और व्यापार भी कर रहा था, पर समय ने करवट बदली। धीरे धीरे दान करते करते वह काफ़ी गरीब हो गया और इतना गरीब कि उसका घर चलना मुश्किल हो गया। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी बाजार को सामान लाने के लिए जा रही थी तो उसने सुना कि राजा विक्रमादित्य के कुछ सैनिक ऐलान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जिस किसी भी व्यक्ति के पास पुण्य हो वह हमारे दरबार में आकर के अपने पुण्य के बदले धन ले सकता है, और कोई भी ग्रामवासी हो, देशवासी हो, वो आकर के ले जा सकता है। अब उसकी पत्नी ने सोचा, हम लोग तो बहुत गरीब हो गए हैं, 2 टाइम का भोजन चलना भी मुश्किल हो गया है, चल कर के अपने पति को बताती हूँ। आकर के उसने अपने पति को बताया। उसने कहा तो ठीक है, मैं कल जरूर जाऊँगा राजा के पास। जाते में लगा जब सुबह तो उसकी पत्नी ने उसे 4 रोटियां बना करके दी कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और वह 4 रोटियां ले करके चल दिया। तपती दोपहरी थी, गर्मी का मौसम, पांव जल रहे थे। भीषण दोपहरी में एक पेड़ के नीचे वह बैठ गया और वहाँ एक तालाब दिखाई पड़ा, तो वहाँ उसने सोचा कि मैं प्यास भी बुझा लूँगा और रोटियां भी खा लूँगा। वो वहीं पर बैठा ही था कि उसके सामने एक कुतिया अपने 4-5 बच्चों के साथ आई और दुम हिलाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उस सेठ को उस कुतिया पर दया आई। उसने सोचा ये भूखी है, इसलिए 2 रोटियां इसे दे देता हूँ। उसने 2 रोटियां उस कुतिया के सामने रख दी और उसने तुरंत ही उसको खा लिया और फिर सेठ की तरफ ताकने लगी। अब सेठ ने सोचा इसकी भूख तो मिटी नहीं, इसलिए ये मुझे देख रही है। तो उसने वो जो बाकी 2 रोटियां थी वो भी उस कुतिया को डाल दिया और वो भी खा गई। उसने मन में सोचा कि चलो इसका तो पेट भर गया, मैं जल ग्रहण करके ही काम चला लूँगा। उसने पानी पिया और उसके बाद राजा के दरबार में गया और राजा सिंहासन पर विराजमान थे और उसने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं आपके दरबार में अपना पुण्य के बदले धन लेने आया हूँ। तो राजा ने कहा तुम अपने सारे पुण्य गिनाओ। उसने सारा वृत्तांत बता दिया। मैंने बहुत सी कुएं बनवाए, बावलियाँ बनवाई, मंदिर बनवाया, गरीबों को दान किया और लोगों की मदद की, सहायता की, हमेशा धार्मिक कार्यों में ही लगा रहा। राजा ने कहा तो इन पुण्यों का तो मेरे पास कोई मोल नहीं है, कोई और पुण्य हो तो बताओ। बोला राजा मैंने जो किया था मैंने बता दिया, और जब मेरे पुण्यों का कोई मोल नहीं है तो और क्या बात है। इतना कह के वह जाने लगा। तो राजा के कुछ सैनिक राजा के कान में धीरे से कुछ बोले। राजा ने तुरंत उसको बुलाया, सेठ वापस आओ। और जब सेठ वापस गया तो उसने कहा देखो तुमने सुबह एक पुण्य किया, उसको तो तुमने बताया ही नहीं। अब वो कहा इतना सारा पुण्य तो मैंने बता दिया,
अब मैंने और कौन सा पुण्य किया है कि मैं आपको बताऊं? तो राजा ने कहा, जब तुम आ रहे थे तो दोपहर में एक कुतिया को 4 रोटियां खिलाई और स्वयं भूखे रह गए, उसे तुम भूल गए। तब उस सेठ ने कहा, महाराज मुझे तो याद ही नहीं रहा। तब राजा ने कहा, जो व्यक्ति पुण्य करके लोगों को बताता फिरता रहता है कि मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये लोगों की मदद की, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, उस पुण्य का कोई मूल्य नहीं होता। और जो पुण्य करके आदमी भूल जाए, वास्तव में वही पुण्य वास्तविक पुण्य होता है और उसी का मोल होता है। दान तो वह होता है जो दाहिने हाथ से किया जाए तो बायां हाथ को भी पता न चले, ऐसा दान का महत्व है। और दान इस तरह करना चाहिए, परोपकार ऐसा करें भूल जाएं। परोपकार करके ढिंढोरा पीटते रहना, लोगों को बताते रहना कि मैंने ये दान किया, मैंने ये किया, ये नाम यश के लिए किए जाने वाला जो दान है वो किसी काम का नहीं होता है और न तो उसका कोई फल बनता है। अब सेठ जी ने कहा कि अब राजन मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि दान कैसे करना चाहिए। दान कभी भी ढिढोरा पीट के नहीं करना चाहिए और न तो अपना अहम रखना चाहिए। राजा ने कहा, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो दान तुमने आज तक किए अहम की भावना से किए, मैंने किया, पर जो दान करके भूल जाए वही सच्चा दान होता है। इतना कह के राजा ने बहुत सा धन उस सेठ को दिया और वह लेकर के अपने घर आ गया और उसके दिन पुनः लौट आए, व्यापार करने लगा और दान धर्म में लग गया और उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगी। कहने का मतलब ये है मित्रों, कोई भी पुण्य का कार्य करें तो उसका ढिढोरा न पीटें, नाम यश के लिए पुण्य न करें। जो पुण्य करें भूल जाएं तो वास्तविक उसी पुण्य का फल मिलता है।